बाइक नीचे रोकी है साइड पे, तो कह रहा मुझे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। देखा तो साथ ही पीछे बैठे हुए थे बाइक पे। बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुनी। 11 बाइक का फीसा लेकर मिलते हैं कि उनके गोडों को हाथ लगाया, तुम्हारी मेहरबानी। फिर आगे गाड़ी खराब थी, जाने की कोशिश की डॉक्टरों ने। एक लड़का था वो सामने दुकान में हुआ था, लिंक रोड वीआईपी रोड कहलाता है। इनको एक एक बंदे का पता है, वीगो डाला नहीं पकड़ा। तकरीबन 9 बजे मैं न्यूज़ सुनने लगा हूँ, तो 9:02 पे मुझे कॉल आई है। मैंने बाइक की चाबी पकड़ी है, मैं बाहर निकला हूँ, बाइक स्टार्ट करने लगा हूँ, दोबारा कॉल आई है। पुलिस की वैन के अंदर मेरे बाइक को ज़मीन पे लिटाया था, बाकी पुलिस वाले सारे साइडों पे बैठे हुए थे। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। चाचा जी अल्लाह ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਫਰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾबर ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन इस टाइम टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। वो कहते हैं कि अमीर जो है उसको कांटा भी चुभ जाए तो तूफ़ान बर्पा हो जाता है, और गरीब के घर में सफ़े मातम भी बिछ जाए तो किसी को जूं तक नहीं रेंगती। और नाज़रीन सबसे बड़ी मैं पंजाब हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा इस टाइम चैलेंज बना हुआ है मेरे ख्याल से वो यही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जब से पंजाब की नई हुकूमत आई है, गवर्नमेंट आई है, और इससे पहले भी बहुत कुछ होता था, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर दूसरा बंदा जो है वसला लेके फिर रहा है, उसको कोई पता नहीं है कि उसने किसी को मार दिया तो उसको किसी ने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, उसको कोई सज़ा होनी है। सरेआम लोगों की जानें ले रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन यहाँ पर भी एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में एक नौजवान बच्चा जिसके 2 बच्चे थे, वो अपना काम काज करके घर की तरफ वापस आ रहा था। रास्ते में 2 पार्टियां आपस में जो है वो उनकी लड़ाई था, झगड़ा था, या जो भी कोई तनाज़ा था, उसके नतीजे में किसी नाहक इंसान का क्या कसूर था, जो बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उस ऊंधी गोली का शिकार हुआ। उस बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनके घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। गुफ्तगू करके जानते हैं कि इनको कब इंसाफ मिलेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है, आपका बेटा तो हम आपको वापस नहीं ला के दे सकते, हम आपका जो है वो दुख बांट सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं। सारा वाकया कैसे रूनुमा हुआ, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं जी। ये दूसरे नंबर का बेटा था, बट क्या नाम था इसका? यूनस। क्या काम करता था? फीस सेंटर मोबाइलों का करता था। अच्छा, ये सारा वाकया कैसे रूनुमा हुआ? ये वाकया ऐसे सुबह 12 बजे घर से गया है दिन को, तो शाम को ये कोई 8:30 बजे दुकान बंद की है, घर को आ रहा था। मैं भी इसके साथ था बाइक पे, पता ही नहीं लगा कहाँ से गोली, 2 ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे थे, तो गोली लगी। इसने बाइक नीचे रोकी है साइड पे, तो कह रहा मुझे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। देखा तो खून शून कोई नहीं था, कह रहा मुझे गोली लगी। देखा नहीं, आप साथ ही पीछे बैठे हुए थे बाइक पीछे पे? बैठे हुए थे। अच्छा, तो फिर जब वो सामने से दुकानदार भाग के आए, उन्होंने उठाया इसको, उतनी देर में इसको गोली लग चुकी थी। अच्छा, तो ये फिर बाइक रोक दी और नीचे गिर गया? हाँ जी, नीचे बैठ गया फुटपाथ पे। अच्छा, फिर बड़े लोगों को मिलते हैं कि हाथ जोड़े, हमें हॉस्पिटल ले जाए, किसी ने नहीं सुनी। 11 बाइक का फ़ोन किया, वो भी नहीं आए। वो बाइक वाले आए, वो इतना नहीं जानते थे, उन्हें पट्टी करके रोक दिया बस। पुलिस वालों की मिलते की, गाड़ियों वाले की, कोई हॉस्पिटल नहीं ले गया। 15-20 मिनट हम वहीं भागते रहे। अच्छा, कर्ब में तकलीफ में तड़पता रहा, लेकिन इंसानियत इतनी शर्मा गई है कि किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि हम इसकी हेल्प कर दें, बच्चे को हॉस्पिटल प्रोवाइड करें, फर्स्ट एड ले जाके। हाँ जी बिल्कुल, किसी ने नहीं कहा। किस नहीं, फिर पुलिस वाले को मिलते कि उनके गोडों को हाथ लगाया, तुम्हारी मेहरबानी, बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दो। फिर उन्होंने ऐसे उठा के बच्चे को पकड़ा जैसे कोई दहशतगर्द को भी ऐसे लेके जाएंगे, टांगों से पकड़ा जैसे जानवर को लेके जाते हैं, गाड़ी में डाला है, फर्श पे लिटा दिया है। फिर आगे गाड़ी खराब थी, जाते जाते रास्ते में उन्हें फोत हो गया हॉस्पिटल के पास। पुलिस की गाड़ी भी खराब थी? हाँ जी, वो भी ना उसका रूटर ना हारन, कोई शय नहीं चल रही थी। वो फिर सीटों पे खुद बैठ के इसको नीचे फर्श पे लिटा दिया, और जब हॉस्पिटल का गेट के पास पहुंचे, फोत हो गया वो। बहुत बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया है।
अंकल जी, जब बच्चे की रास्ते में डेथ हुई, आप हॉस्पिटल फिर पहुंच के लेके उसको? हाँ जी, पहुंच के गेट के पास जाके होगी। अच्छा, जब डॉक्टर को कहा इसको चेक करें, उन्होंने कहा ये डेड हो चुका हुआ है। तो उन्होंने फिर मजीद कोई फर्दर कार्रवाई नहीं की? नहीं, उन्होंने कोशिश की डॉक्टरों ने, अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा डेड हो गया, ये नहीं, बहुत मुश्किल है। तो गोली क्या कहते हैं, कहाँ पर जाके लगी जिसकी वजह से बच्चे की ये हलाकत? दिल वाली साइड पे लगी थी, अच्छा, दूसरी साइड से बाहर निकल गई। दूसरी साइड से हाँ जी, अंदर सारे बाजू पे। चीजें डैमेज कर हाँ जी, बाजू से दिल को गई है, तो फिर वो इधर से सबको अंदर से डैमेज कर गई। वो ब्लड जो अंदर गिरता रहा, बाहर आया ही नहीं, तो उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गेट के पास जाके फौत हो गई। तो बेटे की कितनी उम्र थी आप? 30-35 साल है, 34-35 साल। अंकल जी, वहां पर कोई और लोग भी जख्मी हुए थे? एक लड़का था, वो सामने दुकान में हुआ था, उस जूती वाला, उसके गोली बाजू पे लगी थी। उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा, उसको रेस्टोरेंट वाले ने वहीं पट्टी करके छोड़ दिया था। उसने कहा मैंने रिपोर्ट नहीं करवानी। अच्छा, वो कह रहा है मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं करनी, ये बड़े लोग हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा। जो फायरिंग कर रहे हैं। जो फायरिंग कर रहे थे वो लोग हैं कौन? वो लोग दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, इन्होंने एक दूसरे की बहनें ली हुई हैं या साली हैं, ऐसी कोई बात सुनी है जो हमें वहां से पता लगा है। तो आपस में इनका कोई मैकडोनल्ड के सामने रेडियां लगती है, उनके भत्ते की कोई इनकी लड़ाई चल रही है। 3 दिन से फायरिंग हो रही थी वहां पे। जिस दिन रोजाना? रोजाना, परसों जिस दिन बेटा फोत हुआ है उससे एक दिन पहले भी हुई। जिस दिन बेटे को गोली लगी उस दिन दोपहर को भी हुई है, शाम को भी हुई है। शाम को हमारे बेटे की किस्मत आ रही थी, वो आ गया गोली के आगे। वो डायरेक्ट फायरिंग करते हैं और वीआईपी रोड पे, लिंक रोड वीआईपी रोड कहलाता है। मरियम नवाज का घर उसके साथ ही है, आधे किलोमीटर पे। उनकी फैमिली तो उधर से आती है, क्या ये वीआईपी है? पुलिस नाके पे खड़ी होती है, उनके सामने फायरिंग उन्होंने पूछा नहीं, सुबह भी हुई, शाम को भी हुई। फिर पुलिस वाले हमें बता रहे हैं कि इनकी कल भी फायरिंग हुई थी, फैसल टाउन में इनकी दरखास्त है, सुलह हो रही है इनकी। लोगों को बच्चे को मारने के लिए पुलिस वाले इंतजार करते हैं। पहले कार्रवाई टाइम पे की होती, पकड़े होते, इनका दहशतगर्दी का पर्चा दे, दोबारा क्यों करे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अंकल जी, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा आपके लिए तो क़यामत बन के जी ये सारा वाकया पेश आया। कोई पुलिस के आला ओहदेदारान आपके पास आए, किसी ने आपसे राब्ता किया, कोई आपको इंसाफ की यकीन दहानी, कोई पर्चा दर्ज हुआ? ये गरीब का बेटा है, कोई मीर का थोड़ा जो आएंगे पुलिस वाले, या किसी अफसर का बेटा जो आएंगे। मरियम नवाज का या किसी और का होता, देखते कैसे नहीं आता ये क्या ना, ये तो जानवर है, हम इनके लिए तो हम जानवर है, मार के बा खत्म। पुलिस का अफसर है, पुलिस कहाँ से बनी? हमारे से नहीं बनी हुई है ना। पुलिस वाले ये तो देखें, इनकी जगह इनका अपना भी बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है। ये तो नहीं है ये मारा मर गया तो इनका नहीं मरेगा। अदारों का काम होता है क्राइम को रोकना। पुलिस का महकमा किस लिए बना हुआ है? इसलिए बना है। अब वो बर वक्त इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो महकमे खत्म कर दें, लोग फिर अपना बदला खुद ले लें। हाँ जी, इनको सब कुछ पता है, कौन फायरिंग कर रहा है, किन का इनका रोला है, इनको एक एक बंदे का पता है। पकड़े भी नहीं है, वीगो डाला नहीं पकड़ा। बाइक पे जो पुलिस वाले ने एक बंदा पकड़ा है मौके पे फायरिंग करता, वो भी नहीं बताया अभी तक कहाँ है। इनको एक एक बंदे का पता है। तो लोग क्या कहते हैं कि किसकी गोली जो है नहाक आके आपके बेटे को लगी? ये तो अब हमें भी नहीं पता किसकी लगी है, गोली लगी है, लगी दोनों पार्टियों की है। जाहिर सी बात है, उस टाइम मौके के ऊपर हाँ, कोई फायर जो ही फायरिंग कर रहे थे। हाँ जी, कोई डकैती नहीं हुई या कोई और नहीं था। इनका मसला 3 दिन से चल रहा था। फैसल टाउन थाने में भी इनकी दरखास्त है, खुद पुलिस वाले कह रहे हैं, लेकिन हाँ FIR करवाई हुई है, लेकिन नहीं, कोई चक्कर नहीं। उनकी भाभी पकड़ी, माँ पकड़ी, आज पता लगा वो भी छोड़ दी हुई है। अच्छी शख्सी जमानत पे छोड़ दी। क्या वो कोई मुर्गी का बच्चा जो मरा है, जो शख्सी जमानत 302 का पर्चा है, तो उसको शख्सी जमानत पे हमने छोड़ दिया जी, भाभी को भी, बहन को भी, बीवी को, माँ को भी। क्या उनसे लिया उन्होंने? हमें कुछ अभी तक हमारे साथ उन्होंने दोबारा फोन करके कॉल करनी पसंद नहीं की। आपका पर्चा दर्ज हुआ है किसी थाने में? हाँ जी, लियाकताबाद में। उस पे क्या दफात लगी? दफा हमें पता ही नहीं थी, उन्होंने बताया ही कुछ नहीं अभी तक, क्या किया हमने, क्या FIR की कॉपी वगैरह? नहीं, ना FIR की, ना मुलाजे की। ये सेंड की है एक बेटे को। हाँ जी, ये भाई है ये उसका? भाई है उसका, मेरा बेटा है। जी नाज़रीन, जैसा कि बुज़ुर्ग जो है वो ज़ाहिर सी बात है, उनका जवान बेटा जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है, तो वालिद के ऊपर क़यामत से कम नहीं ये मनाजर, ये लम्हात जो है जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, ये आप और मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। बासियत एक वालिद कि उसके बेटे के ऊपर नागहानी आफत आ जाए। उनके भाई मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं इनको कब पता चला, कैसे इतला मिली, क्या हुआ। मज़ीद इनसे जानते हैं कि पुलिस तावन कर रही है, वो मुलजमान गिरफ्तार हो गए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली।
अली भाई, आपका छोटा भाई था या बड़ा भाई, काइंडली बताइएगा आपको कब खबर मिली, आप क्या काम करते हो, ये इतना बड़ा सान्या जो है वो रूनमा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं फार्मेसी रन करता हूँ। मेरे से बड़ा भाई था, हम 4 भाई हैं, सबसे बड़ा एक, उसके बाद ये था, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद ये मेरा सबसे छोटा भाई है। मैं फार्मेसी पे बैठा था, तकरीबन 9 बजे मैं न्यूज़ सुनने लगा हूँ। तो 9:02 पे मुझे कॉल आई है मेरी गली के लड़के की कि भाई को ना फायर लगा। मैंने कहा कैसे लगा? कह रहा कुछ भी नहीं पता, क्या जो भी है फटाफट तू लिंक रोड आ जा। वो मेरी फार्मेसी कॉली रोड पे बिल्कुल करीब है, 2-4-5 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा मैं अच्छा आता हूँ। अब मैंने बाइक की चाबी पकड़ी है, मैं बाहर निकला हूँ, बाइक स्टार्ट करने लगा हूँ, दोबारा कॉल आई है लिंक रोड ना आ, तू जिना हॉस्पिटल आ जा। मैं वाया कॉलेज रोड अकबर चौक पे पहुंचा हूँ। जैसे ही मैं जिना हॉस्पिटल जाने लगा हूँ तो रास्ते में ही पुलिस की वैन के अंदर मेरे भाई को ज़मीन पे लिटाया था, बाकी पुलिस वाले सारे साइडों पे बैठे हुए थे। तो मैंने देख लिया तो एकदम वो मेरे गली के लड़के जिसकी कॉल आई थी वो भी बैठा था। उसने मुझे कहा, मैंने चलती बाइक से उससे पूछा क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा है कुछ भी नहीं पता, तू आगे से रास्ता क्लियर करवा, पुलिस की वैन का ना हूटर हॉर्न ख़राब है डालेगा ना हॉर्न चल रहा है ना हूटर। मैं फटाफट उसके डाले के आगे आया हूँ, मैंने हॉर्न बजाए हैं, गाड़ियाँ वगैरह साइड पे करता लेकर गया हूँ आगे जिना हॉस्पिटल तक। जिना हॉस्पिटल पहुंचे हैं, स्ट्रेचर पे उसको डाल के जब इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए हैं तो डॉक्टर ने नेक पे हाथ लगाया, उन्होंने कहा ये तो डेड हो गए। अच्छा। फिर तो ऐसे 5-10 मिनट पे हमें पता इतला आई है हॉस्पिटल के डेड हो गया, पता भी नहीं चला गया वो। तो आपके भाई की जो एफआईआर है वो कोई दर्ज वगैरह हुई है? कोई पुलिस ने दोबारा किसी ने भी राब्ता नहीं किया? कोई हुकूमती ओहदेदार, नई हुकूमत बनी हुई है पंजाब गवर्नमेंट की, कोई आया बंदा? FIR जिस दिन उस हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है, तकरीबन फिर डेथ के सदमे से हमें घंटा 1.5 घंटा लगा निकलने में। 10-11 बजे हॉस्पिटल SP साहब आए हैं, उनके साथ कोई मैडम थी, DSP थी गालबन, वो आई हैं। उन्होंने 10-15 मिनट हमें तसल्ली वगैरह दी है, सारी इंश्योर करवाया है कि हम सारा करेंगे प्रोसेस। उसके बाद तकरीबन घंटा हम एमरजेंसी के अंदर ही लाश को रख के मतलब रोते रहे हैं सारे रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदार गुलबर्ग से एमरजेंसी वार्ड तक आ गए हैं जिना हॉस्पिटल की, आधे घंटे के डिस्टेंस से, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं आई। पुलिस कोई घंटे 1.5 घंटे बाद आई है SP के आने के साथ ही। फिर SP गया, पुलिस वाले भी बाहर चले गए। फिर उसके बावजूद आधा घंटा 12 बजे उन्होंने डिसाइड किया जी पोस्टमार्टम करवाओ, फिर FIR दर्ज करेंगे। फिर हमने एग्री किया, फिर उसकी पोस्टमार्टम के लिए वो उसको डेड हाउस जमा करवाया भाई को। फिर हम हॉस्पिटल के बजाय, घर आने के बजाय, हम लियाकताबाद थाने में रात 3-3:15 बजे तक यही बहस करते रहे कि FIR क्या काटनी है। हमारे साथ कभी ऐसा वाकया हुआ ही नहीं, हमें क्या पता। पुलिस वाले वो अपनी कि जो मर्ज़ी कर लो, जो मर्ज़ी लिख लो, जो मर्ज़ी, हमें क्या पता क्या लिखना है, क्या कानूनी कार्रवाई, ये तो इनको पता होना चाहिए था ना। तो गालबन वकील फिर आया हमारा, उसने 3:15 बजे FIR लिखवाई है। उसके बाद हम घर आए हैं सुबह पोस्टमार्टम के लिए। 7 बजे मैंने पुलिस वाले को FIR के ऊपर नंबर लिखा होता है, उसको कॉल किया, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर मैं 7:30 की है, नहीं उठाई। 8 बजे मैं खुद अपने छोटे भाई को लेके लियाकताबाद थाने गया हूँ। वहाँ गया हूँ तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सोया हुआ था पीछे कमरे में, वो उठ के आया है। उसने उठाया, नहाया, नहा के आके चाय पी के उसने मुझे बोला कि अच्छा। फिर उसने अपने पुलिस वालों को कॉल करके बुलाया है, अपनी कागजी कार्रवाई की है 8 बजे से लेके दोपहर 11 बजे तक। 11 बजे उसकी कागजी कार्रवाई पूरी हुई है। उसके बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। फिर मेरे छोटे भाई ने और मेरे बड़े भाई ने और मेरा कज़न मेरे साथ गया था, उन्होंने पुलिस के डाले को धक्का लगा के स्टार्ट किया है। तो फिर जिना हॉस्पिटल गए हैं तो था, वहाँ से जाके पोस्टमार्टम करवा के मैयत को रिसीव किया। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी रोल मॉडल पुलिस स्टेशन जो बन चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि काश वहाँ पर जो इंसान है उनकी अच्छी तरबियत हो जाती, उनको इखलाक अच्छा सिखा दिया जाता, उनको बता दिया जाता कि इंसानों के साथ कैसे पेश आना है। तो मेरा ख्याल है रोल मॉडल पुलिस स्टेशन बनने से ज़्यादा बेहतर था कि उनको अच्छा इंसान बना दिया जाता। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बुज़ुर्गों के घर में क़यामत बरपा हुई।
लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने नहीं आया। अब यहाँ से हमारी हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि गरीब को कोई नहीं पूछता, चाहे गरीब का बच्चा मर जाए, चाहे गरीब मर जाए, चाहे कोई भी मर जाए। लेकिन अमीर को अगर सुई और कांटा भी चुभ जाए तो हम जो है इस मुल्क के ऊपर क़यामत बर्पा कर सकते हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।